खुसूसी तैयारा शाम में फंसे 318 पाकिस्तानियों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। कहा, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तानी शाम से बाहिफाजत वतन पहुंचे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लेबनानी हम मनसब से राबता किया। पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी पर लेबनानी वजीर आजम के शुक्रगुजार हैं। सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाकर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के लिए अपने पुराने तौर तरीके खत्म करना होंगे। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। बोले, पीटीआई मुज़ाकरात चाहती है तो हम तैयार हैं, मगर बातचीत खुले दिल से होनी चाहिए। सेनेटर तलाल चौधरी बोले, 26वीं तरमीम ना होती तो तहरीक के इंतशार की बगावत कामयाब हो जाती। मुज़ाकरात का ढोंग रचाया जा रहा है। क्या अब हम चोर और डाकू नहीं रहे? बात सजाओं तक पहुंची है तो घबरा गए हैं। पीटीआई की हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू होने की तरदीद अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हुकूमत से बातचीत शुरू नहीं हुई। जो भी हमसे बात करना चाहे वो बाइख्तियार हो। पीटीआई की कमेटी मुज़ाकरात के लिए दस्तयाब है। हम असीरान की रिहाई, 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन की तश्कील चाहते हैं। स्पीकर कौमी असेंबली से मुज़ाकरात पर कोई बात नहीं हुई। पीटीआई का वफ्द अय्याज सादिक की हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत करने गया। असद कैसर ने कहा, कुछ भी खुफिया तौर पर नहीं होगा, अभी कवायदो ज़वाबित तय हो रहे हैं। आर्म्ड फोर्सेस में ना होने वाला फर्द फोर्सेस डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। कहा, मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। विफाकी हुकूमत के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, अगर कानून इजाजत देता है तो डिसिप्लिन का इतलाक होगा। मुलजिम को वकील और तमाम मुतालिका मवाद फराहम किया जाता है। केस की आज फिर समाअत होगी। पाकिस्तान से मुतालिक आलमी सोच मनफी 10% से निकलकर 31% मुस्बत पर आ गई। हुकूमती इक़दामात से गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हालिया रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। कहा, मुआशी टीम की मेहनत के समरात मिलना शुरू हो गए हैं। बरामदात और रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र से ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 2% से बढ़कर 6% पर आ गई। सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ 7 से बढ़कर 30% हो गई। सीमेंट, ऑटो सेक्टर, फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में नुमाया इजाफा देखा गया। अवाम को रिलीफ पहुंचाना हमारी तरजीह है। और जारे मिजाज इसराइल के शाम पर हमले ना रुक सके। 500 से ज्यादा फिजाई हमलों में शाम का फौजी और इंतजामी स्ट्रक्चर तबाह। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिहूनी फोर्सेज ने फौजी तनसीबात, बंदरगाहों और मिसाइलों के ज़खायर को निशाना बनाया। शाम के अबूरी वज़ीर आज़म मोहम्मद अल बशीर का आइंदा हफ्ते से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। बैरून मुल्क लाखों शामी पनाह गुज़ीनों की वापसी और रियासती इदारों की बहाली को तरजीह करार दिया। हयात तहरीरुल शाम के सरबराह अबू मोहम्मद अल जलवानी ने बशार अल असद की हुकूमत के सिक्योरिटी इदारों को तहलील कर दिया। मुश्ताइल हुजूम ने हाफिजुल असद का मकबरा जला डाला।